नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बता दें ये सुपर हॉस्पिटल बना था। यहाँ पर कई विभागों के गंभीर मरीज के इलाज के लिए जहाँ एक ही छत के नीचे सभी व्यवस्था होगी। पूरे दरभंगा को आशा है कि ये सुपर हॉस्पिटल अगर बन जाता है तो काफ़ी परेशानी लोगों की दूर हो सकती है और बाहर नहीं जाना पड़ेगा मरीजों को। लेकिन जब तक इसमें काम पूरा नहीं हुआ तब तक यहाँ दरभंगा जिलाधिकारी के आदेश के बाद यहाँ पर कोरोना के टीकाकरण को लेकर के एक केंद्र बना दिया गया है, ताकि यहाँ पर साफ सुथरे में जो मरीज हैं, जो लोग हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर टीकाकरण के लिए एक केंद्र बना दिया गया है, ताकि यहाँ पर उनको नियमित टीकाकरण हो। तो आप यहीं पर रहते हैं? सिक्योरिटी है। हाँ, हम सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी हैं। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था किया गया है? हर चीज़ का टीकाकरण के बारे में जो भी है वो सारी व्यवस्था किया गया हुआ है। नियमित क्या कितने लोगों को लगभग होता है जो डेली हो रहा है 16 के बाद? नहीं, एक दिन बीच करके है। कल हुआ था, आज हो रहा है, परसों नहीं हुआ था, तरसों हुआ था, कल छुट्टी है, फिर परसों होगा। एक दिन हाँ। कितने लोगों का होता है औसत? पहला दिन 45 आदमी को हुआ था, दूसरा दिन 21 आदमी को हुआ है, आज का अभी काउंटिंग नहीं हुआ है। अभी आ रहे हैं तो ये डीएमसीएच की आ रहे हैं कि बाहर दूसरे? अभी डीएमसीएच की ही होंगी। पहले जो है सफाई कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, मतलब स्वास्थ्य कर्मी में सारे आ जाते हैं, डॉक्टर हो, नर्स हो, उन लोगों का होना है। उसके बाद जो है हम प्रशासन को होगा, उसके बाद पब्लिक का होगा। अच्छा, तो अभी फर्स्ट फेज में किसका किसका हो रहा है? अभी डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, हाँ, और आपके सफाई कर्मी वगैरह को भी हो। सिक्योरिटी गार्ड सबका अभी नहीं हुआ है, अब होगा, बारी होगा। तो हम बता दें ये है वो टीकाकरण के केंद्र, और यहाँ पर जो पूरी तरह सुरक्षा के साथ, जो हम बता दें कि दरभंगा में जिलाधिकारी ने 10 जगह टीकाकरण केंद्र का प्रारंभ किया था और यहाँ पर खुद आकर के उन्होंने उद्घाटन भी किया था। और ये बता दें यहाँ पर इधर से इन किया जाता है। और हम बता दें दरभंगा डीएम ने जो 10 केंद्रों पर जो टीकाकरण का शुभारंभ कर लोगों को एक नई दिशा दी है, एक नया सोच दिया है, ताकि लोगों में जो डर था, यही है सुपर हॉस्पिटल जहां पर टीकाकरण की व्यवस्था डीएमसीएच में किया जा रहा है। तो किस तरह क्या कैसे कोई आता है तो किस तरह करते हैं आप, क्या सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि पहले यहाँ से उसका मैसेज चेक कर लिया जाता है, जिसके पास मैसेज आता है उसके नाम देखा जाता है, फिर उसके बाद अंदर एंट्री की जाती है, फिर अंदर चेकिंग होती है, फिर उसका कोई गवर्नमेंट आईडी हो उससे चेक किया जाता है, फिर उसके बाद अंदर टीकाकरण वैक्सीनेशन उसमें ऑब्जर्वेशन में जाते हैं, उसके टीकाकरण के बाद में ये प्रोसेस। तो उसके बाद कितना दिन वेटिंग में रखा जाता है? आधा घंटा, 30 मिनट्स उसके बाद? हाँ, टीकाकरण के बाद आधे घंटे का। औसतन कितने लोगों का हो रहा है अभी? आज तो कम है काफ़ी, और स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में 45 का था और कल था 25 का, आज है 9 का हो चुका अभी तक। अच्छा, जितने का लिस्ट आपके पास आता है उसमें कोई ऐसा भी जो नहीं भी आते हैं? हाँ, कई नहीं आते इसमें, ये है कई बंदे। कुछ कारण आता है या कुछ? अब अलग अलग, जैसे अपने कॉल करने वाला बंदा अलग है, मैसेज आता है जिन बंदों के पास, सबके इनके 100 के पास पर कैंडिडेट वाइज मैसेज आता है, और मैसेज के बाद इनको कॉल भी किया जाता है, मगर फिर भी नहीं आ रहे लोग बाग, बहुत लोग नहीं भी आ रहे। हाँ, ये है। तो हम बता दें जहां सरकार पूरी तरह सुरक्षा के साथ और दरभंगा जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आ रहे हैं, जिनका लिस्ट है वो भी नहीं आ पा रहे हैं। हमारे साथ अकील अहमद जी होंगे, और जो अकील जी लगातार आपने देखा होगा लगातार कोरोना काल में दिन रात मेहनत करके, यहाँ तक कि जितने भी अधिकारी थे उनके यहाँ से लेकर के जो आम लोग हैं जिनको RT-PCR टेस्ट कराना है, अकील अहमद एक नाम, एक आइकन बन गए थे कोरोना काल में। तो किस तरह आपने पूरा कोरोना काल में कार्य किया? सबसे पहले तो मैं मिथिला मंच का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि मीडिया ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही हम लोग का मनोबल बढ़ाया। जैसा कि कोरोना का उस समय प्रकोप था, आज से 6 महीना पहले, और अप्रैल माह में चूँकि लोग जहाँ पे हम ड्यूटी करते थे वहाँ पे कोरोना का यूँ समझिए कि फैक्ट्री चल रहा था। इतने सारे पेशेंट 200 के आसपास थे और वहाँ पे कोई जाना नहीं चाह रहे थे। वहाँ पे हमने काम किया और कोरोना जांच के लिए RT-PCR जो हम लोग कलेक्शन करते हैं वहाँ किए, और वहाँ तो पहला जो पॉजिटिव मरीज़ भी आया, हम उसका कलेक्शन किए थे, और जो दिल्ली से आया था, तो
यही उस शुरुआत समय कैसा लगा जो पहला मरीज आया था दिल्ली से? पूरे दरभंगा में एक हैवॉक क्रिएट हो गया था कि एक मरीज हो गया, चारों तरफ उसके मोहल्ले को सील कर दिया गया था। उसके बाद तो फिर लोग धीरे धीरे भूलते चले गए। उस समय कैसा अनुभव हुआ था और अब कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, उस समय का ऐसा अनुभव था जैसे कि पहला जांच लिए, तो जांच लेने के बाद तो पता उस समय नहीं था कि ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं, लेकिन बाद में जैसे ही पता चला पॉजिटिव है तो लोगों में इतना सारा दहशत हो गया और हम भी थोड़ा सा, हमको भी लगा कि पॉजिटिव आया, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मेरा काम है और लोगों का दुआ है, प्यार है, हमको मिलता रहा है। इसलिए हमें बहुत खुशी मिला कि हमने लोगों के लिए कुछ अच्छा किया ताकि लोग हमें इस काबिल समझे और जांच के लिए हमको यहाँ भेजा गया। और तब से लेकर के फिर पहला पेशेंट जो दिल्ली से आया उसका जांच की, उसका पॉजिटिव आया। फिर उनके घर वालों का भी जांच की, 4 मेंबर थे वो भी पॉजिटिव आए। उसके बाद फिर हावड़ा से कुछ लोग आए, दरभंगा निवासी, उसका भी जांच किया, वो भी पॉजिटिव आए। तो उस समय का ऐसा समय था, बहुत ही भयावह स्थिति था। यहाँ तक कि ऐसा था कि हम जब जाँच किए उसके बाद हमें होम क्वारंटाइन पे छुट्टी के लिए कुछ दिन भेज दिया गया। चूँकि आप पॉजिटिव किए हैं तो हो सकता है आप भी इन्फेक्टेड जोन में हैं, तो कुछ दिन तक हम भी छुट्टी पे रहे, 1 हफ्ता 10 दिन हमें विभाग की तरफ से। अच्छा, आपको इस दौरान डर नहीं लगा? कई बार आपने लिया, फिर आप बाहर भी आए, फिर सब जगह जा कर के पॉजिटिव जो थे उनको भी आपने कई बार लिया, तो डर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लगा कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, लोगों का दुआ है, बस हम इतना ही सब लोगों को बोलते थे, बस आप लोग दुआ कीजिए कि हम फ्रंट वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो आप लोग का दुआ रहेगा तो हम लोग को कुछ नहीं होगा। और ये भी बात है कि आज तक हमने 3 बार अपना जाँच किया, लेकिन एक बार भी पॉजिटिव नहीं आया, निगेटिव ही रहा। ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी ये है और लोगों का प्यार है इस कारण। आपने कई अधिकारियों को भी दिया, क्योंकि आवास पर भी जाकर के आपने दिया अधिकारियों को, तो इन्हें सबसे बड़ी बात बता दें, दिन रात कड़ी मेहनत के बाद अकील अहमद को सम्मानित भी किया गया, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हों, चाहे SSP हों, चाहे बड़े अधिकारी जितने भी, कई डॉक्टर्स भी। तो कैसा महसूस हुआ जब आपको इस तरह? ये बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि जब हमको कमिश्नर साहब मयंक वरवरे सर जो सर्टिफिकेट दिए तो बहुत अच्छा लगा, खुशी मिला कि हमने इतना बड़ा काम किया है, ताकि इसलिए हमको सर भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसके बाद मयंक वरवरे सर से लेकर के DM साहब, SSP साहब, डिस्ट्रिक्ट जज, CJM, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कई पदाधिकारी, पूर्व जो अधीक्षक थे वो राजरंजन सर, इतने सारे लोग हमें मेरे काम को सराहा, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमने लोगों का सेवा किया। इसलिए मेरा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और इससे हमें हिम्मत बढ़ती रही। और जितना भी हमें सर्टिफिकेट मिला, जितना लोगों का प्यार मिला, हमें लगा उतना ही अच्छा से हम और काम करें, ताकि लोगों का हम जितना से ज़्यादा लोगों का जांच करेंगे, कोरोना का पता करेंगे कि पॉजिटिव है, उसका दवा चलेगा, वो ठीक होंगे, वो लोग हमें दुआ देंगे। तो इसी तरह समय। अब वो एक एज था, समय था, वो खत्म हो गया, अब टीकाकरण का समय हो गया। क्या लगता है, जो टीकाकरण में कहा जाता है कि बहुत लोग थोड़ा सा अफवाह भी उड़ा रहे हैं, तो फैक्ट्स क्या, कितने लोग टीकाकरण आ रहे हैं और क्यों कुछ लोग नहीं आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि कुछ लोगों का इसमें अफवाह है, ह्यूमर फैल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है, जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे महीनों से, करीब 8 महीना से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वैक्सीनेशन हो और ये हो, तो ये अब आया है। तो ये खुशी की बात है कि हम लोग के लिए ये तो समझिए जीवन दान की बात है। और हम लोग फ्रंट वर्कर तो और इससे खुश हैं, और वैज्ञानिकों को भी कई बार धन्यवाद दिए और हमेशा देते रहेंगे कि इतना बड़ा टीकाकरण वो भी 1 साल के अंदर कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, टीकाकरण जितने लोगों ने किया है, क्या लगा कभी किसी से कोई सूचना आई है कि किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो हल्की से भी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अभी जो टीकाकरण जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, हमारे जितने भी फ्रंट वर्कर हैं, लैब टेक्नीशियन, हर ब्लॉक के लगभग हमसे कांटेक्ट में रहे हैं और हम उनसे हमेशा बात करते हैं कि क्या आपको टीका पड़ा तो क्या दिक्कत हुआ? कुछ नहीं, सारे लोग खुश हैं कि बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना बुखार आया ना कुछ आया। किसी को अगर हल्का बुखार आया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों से अपील भी करना चाहते हैं कि सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और टीकाकरण कराएं और अपना जीवन। अच्छा अखिल जी, एक चीज़ और है, आखिर ये टीका है क्या? क्या एंटीबॉडी बनाता है, क्या करता है आखिर ये टीका? ये टीका जैसे ही पड़ेगा ना, तो वो पहला डोज, दूसरा डोज, जब पूरा फाइनल डोज हो जाएगा दूसरा, तो उसके बाद इसमें एंटीबॉडी बनता है। तो इससे क्या होगा ना कि वायरस अगर जाएगा भी तो वो उससे बचाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि एंटीबॉडी इससे बनेगा हम लोग के बॉडी में। तो हम बता दें, अकील अहमद जो लगातार कोरोना काल से लेकर के अभी तक दिन रात कड़ी परिश्रम और मेहनत में लगे हुए हैं। सवाल सिर्फ ये है कि फ्रंट लाइन वर्कर जो दिन रात आपके लिए कार्य करता है, लेकिन कुछ आपके ही बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस सबसे डरे नहीं, क्योंकि
महीनों से लोगों को इंतजार था कब वैक्सीन आएगा, कब वैक्सीन आएगा, और वैक्सीन जब आ गया तो कुछ लोग डर रहे हैं। डर निकालिए और इस कंधे से कंधे मिलाकर इस सिस्टम को साथ दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले सकें। बॉडी अगर आपका एंटीबॉडी हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगा, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं और दरभंगा जिलाधिकारी ने बेहतर कदम उठाते हुए लगातार, हम बता दें कि दरभंगा से कम पहले फेज़ में जो हुआ है वो 3000 से ज़्यादा लोग पहले दिन यानी 16 तारीख को जो पहला हुआ था। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और आप लोग इससे सहयोग देखते रहिए मिथा मसूज। यूट्यूब में भी हर अपडेट सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम रखते हैं आपको अपडेट। धन्यवाद।